मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज के, निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र परमागम की इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपन सभी लोग अपने भव संताप को दूर कर रहे हैं। अज्ञान रूपी मल को इस ज्ञान रूपी निर्मल जल से धोने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसी पुरुषार्थ के अंतर्गत पिछले सत्र में ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की चर्चा हुई थी, जिसमें आचार्य महाराज ने यह उपदेश दिया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र, इन तीनों की एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। किसी भी जीव के अंतरंग में दर्शन, ज्ञान, चारित्र के समीचीन परिणाम जब प्रगटते हैं, तब वह जीव मुक्ति के पथ पर आरूढ़ होता है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है और क्रमशः उस मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन शाश्वत अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। यह उपदेश पिछले सत्र में आचार्य महाराज ने दिया था। तो शिष्य प्रश्न करता है पूजनीय आचार्य उमा स्वामी जी महाराज से कि हे आचार्य देव, हे गुरुवर, हे दयानिधान, आपने कहा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष मार्ग है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। तो यह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो मोक्ष मार्ग है, उसमें जो सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन किसे कहना चाहिए? ऐसा प्रश्न उपस्थित किया गया। सम्यक दर्शन याद कांतारू ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಗಟೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ सम्यक दर्शन ಯಾದ್ ಕಾಂತಾರು, सम्यक दर्शन ಅವಸ್ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಆ सम्यक दर्शनದ ನೀವು ಜರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು सम्यक दर्शनದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರು. सूत्र क्रमांक 2, पृष्ठ क्रमांक 14। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम नाम ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मूर्ख पेंड्री 3 बार कहिए। यहाँ पर जो पहला सूत्र कहा गया था सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अर्थात उपाय है। इस प्रकरण में मार्ग शब्द का अर्थ क्या लेना है? उपाय। किस उपाय से मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष अर्थात संसार के सभी दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त होने की दृष्टि से क्या उपाय करना चाहिए, अर्थात किस उपाय से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे किसी को प्यास लगी है, ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದಾವು, ಏನು उपाय ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು। प्यास लगी है, उपाय क्या करना चाहिए? तो प्यास बुझाने का उपाय है जलपान करना। किसी को भूख लगी है, अब क्या उपाय करना चाहिए? तो
तो भोजन करना चाहिए। किसी को ठंड लग रही है, ठंड रूपी अपाय हो रहा है, ठंड की पीड़ा हो रही है, क्या करना चाहिए? अग्नि का सामीप्य पाना चाहिए, अथवा ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र पहनना चाहिए, या शरीर में ऊष्मा प्रदान करे ऐसा अन्न सेवन करना चाहिए, या धूप का सेवन करना चाहिए। तो ठंड मिटाने के ये सब उपाय हो गए। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु रूपी जो अपाय हुआ है इस जीव को, अपाय अर्थात दुख, अपाय अर्थात पीड़ा, अनादि काल से जन्म जरा मृत्यु रूपी जो अपाय हुआ है उसका उपाय क्या? तो आचार्य महाराज ने कहा रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र। तो शिष्य ने फिर पूछा रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन जो है वो किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन यत् कांतरु। तो आचार्य महाराज ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धान करना। किसका श्रद्धान करना? तत्वार्थ का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा। सम्यक अर्थात सच्ची, सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? सच्ची, यथार्थ, दर्शन अर्थात श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान। जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप का, उस पदार्थ का जैसे के तैसा श्रद्धान करना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। कल परसों ही संभवतः बताया था कि आपको 1,00,000 रुपए का ऑफर दिया है, पुरस्कार दिया जाने वाला है, लेकिन सार्वजनिक रूप से क्या कहना है कि करेला मीठा है, करेला कड़वा नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा आपको। तो कोई व्यक्ति दबाव में, किसी के दबाव में आकर के, किसी के डर के कारण, या पैसे मिल रहे हैं, मेरा क्या जाता है, कड़वा नहीं मीठा है ऐसा कहने में मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो 1,00,000 रुपए लेने से मतलब है। इस दबाव से, भय से, लोभ लालच आदि कारणों से कोई व्यक्ति करेले को कड़वा कहता भी है तो भी मुख से बोलते हुए भी उसका अंतरंग इस बात को नकारता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम असत्य बोल रहे हो। तुमने आज तक जो जितनी जितनी बार करेला खाया है वो सब करेले कैसे थे? कड़वे थे। तो अंतरंग की उठने वाली यह आवाज ही सम्यक दर्शन की प्रतीक है। इसका मतलब करेले को कड़वा कहने वाला सम्यक दृष्टि ऐसा समझना ये उदाहरण है, नहीं तो बहुत से जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और सम्यक दर्शन सुलभ हो जाएगा संसार दशा में, लेकिन सम्यक दर्शन इतना सुलभ नहीं है, इसलिए तो उसको रत्न कहा। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं तत्वार्थ पर श्रद्धान करना। तो तत्वार्थ शब्द 2 शब्दों की संधि है, तत्व और अर्थ। तत्वार्थ शब्द में 2 शब्द हैं, तत्व और अर्थ। तत्व अर्थ तत्वार्थ दोनों का समास किया गया। तो तत्व और अर्थ 2 शब्द है, तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अर्थ यानी वस्तु। अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ शब्द का अर्थ पैसा भी होता है, अर्थ शब्द का अर्थ सुख भी होता है, कल्याण भी होता है। अर्थ शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, शब्द का भाव क्या है, मीनिंग क्या है, ये भी होता है। ऐसे अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर अर्थ, तत्वार्थ शब्द में जो अर्थ शब्द आया है उस अर्थ शब्द का अर्थ है, मीनिंग है वस्तु, द्रव्य। तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो ऐसा जो द्रव्य है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वह पदार्थ और उस पदार्थ का तत्व अर्थात स्वभाव। तत्व शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव। शास्त्र स्वाध्याय, इस ग्रंथ का स्वाध्याय चालू करने के समय बताया था तत्वार्थ सूत्र इसका नाम क्यों है। 7 तत्वों का वर्णन है इसलिए इसको तत्वार्थ कहा, और सूत्र शैली में उपदेश है इसलिए सूत्र कहा। तो तत्वार्थ अर्थ यानी वस्तु और उस वस्तु का स्वभाव। जैसे अपन कहते हैं वह व्यक्ति और उसका स्वभाव, कहते हैं ना, वह व्यक्ति और उसका स्वभाव। वह व्यक्ति है, ये अमुक अमुक व्यक्ति है और उसका स्वभाव बहुत शांत है, उसका स्वभाव बहुत क्रोधी है, वो उसका स्वभाव अहंकारी है। तो व्यक्ति और उसका स्वभाव, वस्तु और उसका स्वभाव। तो अर्थ का अर्थ हो गया वस्तु, अर्थ का अर्थ क्या हो गया? वस्तु, और तत्व यानी उसका स्वभाव। जैसे जीव है, जीव हो गया अर्थ। जीव क्या हो गया? जीव को अर्थ कहेंगे और उसका ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जो भाव है उसको कहेंगे उसका स्वभाव। आ गया? जैसे अग्नि एक वस्तु है और उष्णता उसका क्या हो गया? स्वभाव।
बर्फ एक वस्तु है और शीतल स्पर्श उसका स्वभाव है। शर्करा सक्री एक वस्तु है और मधुरता उसका स्वभाव है। इस प्रकार अर्थ यानी पदार्थ, वस्तु, द्रव्य और तत्व यानी उसका स्वभाव। तो वस्तु और वस्तु के स्वरूप पर जैसा का तैसा श्रद्धानम अर्थात श्रद्धान करना, यह क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। तो तत्वार्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो तत्व कितने हैं, क्या है, कौन से, आगे चौथे सूत्र में आएगा। अभी दूसरा सूत्र चल रहा है। चौथे सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन करेंगे जिन पर श्रद्धान करना है, जिनके स्वभाव पर श्रद्धान करना है। वो कौन है, क्या है, कैसे है, कितने हैं, अगले के अगले सूत्र में, चौथे सूत्र में इस बात का उल्लेख वर्णन आचार्य महाराज करेंगे। बस यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन की पहचान क्या है, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, इतना मात्र इस सूत्र में बताया कि तत्व जो धारण करता है, तत्व अर्थात स्वभाव, स्वभाव को जो धारण करता है वो स्वभावी कहलाएगा। जैसे धनी, धन को धारण करने वाला कौन है? धनी। और वह धन और धनी, गुण और गुणी। वैसे स्वभाव और स्वभावी, स्वभाव और आ रहा है समझ में? ತಿಳಿಕೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಿಂದ್ಗಡಿನವ್ರ ಯಾನ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ ಅದ್ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿವತ್ತು. बरं इरली अकडे हळूहळू बंदित, यान काळजी ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. धन और धनी दो चीजें हो गई ना। ये धन है और ये धन को धारण करने वाला धनी है। ये अमुक अमुक गुण है और उस गुण को धारण करने वाला गुणी है। वैसे अमुक अमुक स्वभाव है और उस स्वभाव को धारण करने वाला स्वभावी है। दो चीजें हो गई, मालक और उसके मालकियत की वस्तु, मालिक और उसके मालकियत की वस्तु, जमीन और जमींदार, खेती और शेतकरी। ठीक है। इसी प्रकार स्वभाव को धारण करने वाला जो पदार्थ है वो कहलाता है स्वभावी, और उसका जो जो स्वभाव है वो स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव अभी बताया था उष्ण है, जल का स्वभाव है शीतलता, जीव द्रव्य का स्वभाव है ज्ञान दर्शन चेतना, पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का स्वभाव है। तो पुद्गल हो गया स्वभावी और स्पर्श रस गंध वर्ण हो गया उसका स्वभाव। ठीक है। इस प्रकार स्वभाव और स्वभावी दोनों के ऊपर श्रद्धान करना, क्योंकि स्वभाव को छोड़कर स्वभावी नहीं होता और स्वभावी को छोड़कर स्वभाव नहीं होता, दोनों एक में के साथ होता है। उष्णता को छोड़कर अग्नि नहीं रह सकती और अग्नि को छोड़कर उष्णता नहीं रह सकती। इस प्रकार वस्तु और उसके स्वरूप पर, स्वभाव और स्वभावी पर जैसा का तैसा श्रद्धान करना, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। आ गया? यह इस सूत्र का भाव है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शंका इसमें हो तो आप त्वरित पूछ सकते हैं, निसंकोच रूप से पूछ सकते हैं। इस प्रकार दूसरे सूत्र में आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। स्वरूप कहिए, लक्षण कहिए, स्वभाव कहिए, पहचान कहिए, परिचय कहिए, सब एकार्थक समानार्थक शब्द हैं। अब आगे का सूत्र जो है तीसरा सूत्र, उस तीसरे सूत्र में आचार्य महाराज क्या करेंगे? शिष्य प्रश्न करता है कि हे आचार्य देव, आपने जिस सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, ऐसा जो आपने उत्तर दिया, उपदेश दिया, तो उसमें जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन जीव को कैसे प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन का प्रगटीकरण कैसे होता है, किसी भी जीव के अंतःकरण में, किसी भी जीव के परिणामों में सम्यक दर्शन कैसा प्रगटता है, सम्यक दर्शन के प्रकट होने में क्या क्या कारण है, ऐसा प्रश्न करने पर अब अगले सूत्र में, तीसरे सूत्र में पूज्य आचार्य महाराज क्या करते हैं? अब उत्तर देते हैं। प्रश्न समझ में आया? क्या पूछा? ಏನ್ ಕೇಳ್ರು? ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇದೆ. ಖರೆ ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬಹುದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬಹುದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತೈತಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ उत्तर ಕೊಡ್ತಾರೋ. अगले सूत्र में सम्यक दर्शन कैसे प्रकटता है इसका उत्तर देते हुए तीसरा सूत्र कहते हैं, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा
दधिगमाद्वा दधिगमाद्वा तन्निसर्गादधिगमाद्वा तन्निसर्गादधिगमाद्वा। 3 बार बोलिए। बस। तत् तत् निसर्गात अधिगमात वा। सूत्र में जो तन हुआ है, तन शुरू में है ना, तन, वास्तव में वो तन नहीं है, तत् है, तत्। अब व्याकरण का नियम है क्या, अब वो सारे नियम बताने से आपको सभी को समझ में भी तुरंत नहीं आएंगे और विषयांतर भी हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में ऐसा है, पद यानी शब्द, शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम व्यंजन आता है। जैसे त वर्ग है, त वर्ग किसे कहेंगे, त, थ, द, ध, न, इन 5 व्यंजनों को क्या कहेंगे, त वर्ग। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ङ। हाँ, च वर्ग में 5 व्यंजन है, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में भी 5 है, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, क वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। 5 व्यंजन के 5 वर्ग हैं। ठीक। अब एक नियम क्या है, पद यानी शब्द, पद का अर्थ क्या है, शब्द। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यदि वर्ग का प्रथम व्यंजन आता है, जैसे तत् शब्द है, तत् कौन सा शब्द है, तत्, तत् शब्द के अंत में त आया है, आधा त, कैसा त आया है, वहां न कैसा है, देखिए नीचे न आधा है ना, तो आधे त का आधा न हुआ है, तो तत् शब्द में आधा त आया है। और आगे उस आधे त के आगे यदि घोषवाण व्यंजन आता है, अब इसमें 2 भेद करते हैं, घोषवाण व्यंजन, अघोषवाण व्यंजन, टेंशन लेना नहीं है, समझ में आएगा सब। जैसे एक वर्ग में 5 व्यंजन है ना, क, ख, ग, घ, ङ, उसमें पहले 2 व्यंजन को अघोष कहते, अघोष, और अंत के जो 3 हैं ग, घ, ङ, इनको घोषवाण व्यंजन कहते हैं संस्कृत व्याकरण में। ठीक है। तो पद के अंत में अर्थात शब्द के अंत में यदि वर्ग का पहला व्यंजन आता है और उसके आगे घोषवाण व्यंजन आता है, जैसे ग, घ, घ, ङ, द, ध, न, तो उस पहले व्यंजन का तीसरा या 5वां आदि व्यंजन होता है। जैसे तत् निसर्गात, तो निसर्ग में न है, निसर्ग शब्द में क्या है, न है, तो तत् के आगे न आने से तत् का जो अंतिम त है उसका भी न हो गया, इसलिए तत् का तन हो गया, तन निसर्गा। ठीक है। इस प्रकार तत् यानी वह सम्यक दर्शन, तत् का अर्थ क्या है, तत् यानी वह सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ कैसे लिया अपन ने, क्योंकि दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का उल्लेख है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पिछले सूत्र के आधार पर ही अगला सूत्र कहेंगे। जैसे टीवी में कोई सीरियल आता है, मान लीजिए कोई सीरियल आता है, तो अगले एपिसोड में क्या दिखाते हैं, पिछले एपिसोड में जो हुआ है उसी के आधार पर, उसी के लिंक के आधार पर क्या करेंगे, अब अगला संपूर्ण प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार शास्त्र ग्रंथों में भी पिछले सूत्र में क्या बताया था, हिंकिन सूत्रदाग ಏನ್ ಹೇಳಿರು, अत्र अधर्म्याಗ ಮುಂದಿನ सूत्रदाग उपदेश ಕೊಡ್ತಾರು। तो यहाँ पर दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब तीसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं, वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकटता है, तो यहाँ कह रहे हैं तत् यानी वह सम्यक दर्शन। दूसरे सूत्र में जिसका उल्लेख किया था, ऐसा वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से प्रकटता है, निसर्गात अधिगमात वा, निसर्गात वा अधिगमात, वा अर्थात अथवा। तीसरे सूत्र में जो अंत में वा है ना, वाह का मतलब क्या है, अथवा, हिंगे अथवा हिंगे, ये प्रकार अथवा ये प्रकार, हिंग तो अंत्य हो। इस प्रकार वा का मतलब है अथवा, तो वह सम्यक दर्शन निसर्गात वा अधिगमात, निसर्ग अर्थात बिना किसी के उपदेश के। इस जीवन में वर्तमान पर्याय में हमें किसी ने तत्व के संबंध में जीवादि द्रव्यों के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया है,
किसी का उपदेश हमें सुनने को नहीं मिला है, लेकिन पूर्व भव में कभी हमने क्या किया था, तत्व का उपदेश गुरुजनों के मुख से सुना था, स्वाध्याय किया था, जीवादि तत्वों के बारे में सुना था, जाना था, पढ़ा था, और उस पूर्व भव के संस्कार के आधार पर इस भव में दूसरे किसी का उपदेश सुने बिना जो तत्वार्थ श्रद्धान प्रगटता है उसको कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। निसर्ग अर्थात स्वभाव। निसर्ग शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव। बहुत सरल विषय है, पाठशाला का विषय। निसर्ग शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव, यानी दूसरे किसी के उपदेश के बिना जो स्वभाव से, अपने स्वभाव से ही जो सम्यक दर्शन प्रकटता है वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। जैसे अभी इस जीवन में किसी का उपदेश, तत्वोपदेश, धर्मोपदेश हमने गुरुजनों का, देवशास्त्र गुरु के मुख से नहीं सुना, बस जिन बिंब का दर्शन किया। किसका दर्शन किया? जिन बिंब का। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन किया, अथवा पंच कल्याणक देख लिया, जिन महिमा दर्शन। स्वर्ग में किसी ने देवों की रुद्धि सिद्धियों को देख लिया, उससे धर्म की महिमा समझ में आ गई। अथवा वेदनानुभव, नरक में बहुत सारी वेदना होती है नारकी जीवों को। पहली ढाल में 6 डाला के अंतर्गत सुना होगा आप लोगों ने, नरक में किस प्रकार का दुख होता है। तो इसमें फर्क क्या है दोनों में? निसर्गज सम्यक दर्शन जो है वो बिना दूसरों का उपदेश सुने, दूसरों का उपदेश सुने बिना ही होता है। दुसरे और उपदेश केळुलदन पूर्व बौद्ध संस्कार निमित्तले आग बहुदू आग तीती। और अधिगमन सम्यक दर्शन कैसे होता है? गुरुजनों का उपदेश सुनकर के जीवादि 7 तत्वों पर जो श्रद्धान होता है वह अधिगमज है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, तत्वों पर श्रद्धान करना, तत्वार्थ पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में कोई अंतर नहीं, फक्त याडुत्रदो ज्ञान फरक येते। ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವುದಾಕೈತಿ, ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಆಕೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಫರಕ್. ठीक? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? निशंकित अंग भाड़ चलो है। इस प्रकार यह तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है। निमित्त की अपेक्षा से, बाह्य निमित्त की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के प्रगटीकरण के 2 भेद है। जो दूसरों के उपदेश को बिना सुने हुए, परोपदेश को बिना सुने जो सम्यक दर्शन होता है वह निसर्गज, और परोपदेश सुन करके जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। इस प्रकार इन दोनों भी प्रकार के सम्यक दर्शन में इतना अंतर है। पृष्ठ क्रमांक 15 पर एक तालिका दी है, अर्थात एक चार्ट दिया है ऊपर, उसमें उदाहरण दिए हैं उन्होंने, निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। कुछ उदाहरण देकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया। जैसे स्वयं ही नींद का खुल जाना, स्वतः यजर के आगोद ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಹೆಸರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಏಳು ಬಾಬಾ, ಏಳಲಾಕೋ ಬಾಬಾ, ಏಳು ಅಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಎಬ್ಸಿ 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 ಆಯ್ದು ಏನ ಪಾರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇನಾಯ್ತು अधिगमज. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. स्वतः निसर्गतः प्राकृतिक रूप से नींद का खुलना और किसी के उठाने के बाद या अलार्म लगा करके नींद का खुलना, दोनों में अंतर है। तो अलार्म में क्या है, दूसरे का आलम्बन लेना पड़ा, और निसर्गज में क्या है, स्वयं उठ गए अपने अपने टाइम पर, अपने अपने अभ्यास से, रोज के प्रैक्टिस से, उस टाइम के होने पर। दूसरा उदाहरण है कांटे की तीक्ष्णता। कांटे होते हैं ना पेड़ के, गुलाब का कांटा है या बबूल का कांटा, बबली गिर्द मूल, कांटा जो है उसकी जो तीक्ष्णता है, नोक है, टोक है, वो कैसे? निसर्ग से है। किसी ने उसको टोकदार बनाए क्या? वो निसर्ग से बना है। और वही बाण की तीक्ष्णता, अब बाण की जो नोक है, टोक है, उसकी जो तीक्ष्णता है वो प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। लोहार ने उसको ऐसा तीक्ष्ण बनाया है, दूसरे के निमित्त से वो बाण की तीक्ष्णता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे के निमित्त से श्रद्धान होना तत्वार्थ का यह अधिगमज है। और बाण कांटा जिस प्रकार निसर्ग से, प्रकृति से ही टोकदार होता है, नोकदार होता है, वो निसर्ग से है। इसी प्रकार बिना दूसरों का उपदेश सुने जो सम्यक दर्शन होता है
वह अधिगमज है। अथवा गन्ने की मिठास, कब्बिन मधुरता, कब्बिनिल खब, हाँ, गन्ने की जो मिठास है वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। और वही जलेबी की मिठास, जलेबी, गुलाब जामुन आदि जो मिष्टान्न व्यंजन आप बनाते हैं उसकी मिठास कृत्रिम है, दूसरे के निमित्त से है। अथवा भैंस है, मछली है, ये सब जल में तैरते हैं। भैंस से अंतर्यम्य, भैंस को मछली को कौन सिखाते हैं क्या तैरने के लिए? स्विमिंग करने के लिए सिखाते हैं? नहीं। और निसर्ग से उस पर्याय में उसको योग्यता प्राप्त है। और मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उनको सिखाना पड़ता है क्या ऐसे तैरना, ऐसे हाथ चलाना, ऐसे पैर चलाना, इस प्रकार श्वास लेकर के अंदर जाना तो ऊपर आ जाओगे वगैरह वगैरह, ये सिखाने पर आ जाता है। अथवा एक विद्यार्थी स्वयं पढ़ करके अपनी बुद्धिमत्ता से अध्ययन करके पढ़ाई करके पास हो जाता है, और दूसरा होता है बहुत बार पढ़ाने के बाद ही उसको क्या होता है, वो विषय पता चलता है, समझ में आता है। ठीक इसी प्रकार जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान पूर्व भव के संस्कारवश या वर्तमान में जिन बिंब को देख करके, जिनेश्वर भगवान का दर्शन करके, उनकी वीतराग मुद्रा को देख करके जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान होना। इसलिए आचार्य कहते हैं कोई पशु पंछी भी आते हैं मंदिर के सामने, कुत्ता बिल्ली वगैरह भी आते हैं ना, तो कुत्ता बिल्ली वगैरह को भी जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा को देख करके, जिन बिंब को देख करके पूर्व भव के संस्कार आदि याद आ सकते हैं, या जिन बिंब वीतराग मुद्रा को देख करके उसको भी तत्व का श्रद्धान हो सकता है। बस उसको भगाने का उद्देश्य क्या रहता है, वो कुछ गंदगी ना करे इसलिए भगाते हैं। लेकिन वास्तव में यदि कोई सभ्य प्राणी होते हैं, सभ्य कुत्ता बिल्ली वगैरह होते हैं, तो उनको ऐसे भगाने की वगैरह क्या आवश्यकता नहीं, क्योंकि किस जीव को कब किस चीज का निमित्त मिल करके कौन जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा कह नहीं सकते, बहुत दुर्लभ है। अथवा कोई मंदिर जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और जानबूझ करके उनको रोकना, दर्शन के लिए नहीं जाने देना, उनको मंदिर जाने में बाधा डालना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कोई मंदिर में गए और दर्शन करते करते उनके परिणाम विशुद्ध हुए, परिणामों में निर्मलता आ गई, भगवान के दर्शन के कारण उनके परिणाम और विशुद्ध हो गए, और उस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, तो बहुत बड़ा लाभ है संसार में, भाड़ मट्ट्या फायदे ಇದೆ। ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಾಕ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವ್ಯತ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನುಮೋದನ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾ, ಒಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋರು ಛತ್ತಾಗ ಮಂದಿರದಾಗ ಕೊಂಡ್ರಬಾರ್ದು, ಮನ್ಯಾಗ ಬಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದೇ, ಪರಗೋಳ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋರ್ದಾರು ಗನ್ಸರ ಅಡವಿ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ದಗದ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋರ್ದ ಧ್ಯಾನದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು। ಇಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಾರ ಎಲ್ಲರು, ಯಾನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮ್ದು ಯಾನ್ ಏನ್ ನಮ್ದು ಯಾನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾನ್? तो इस प्रकार वहाँ पर भगवान का दर्शन करने से भव्य जीवों को सम्यक दर्शन आदि हो सकता है, होता है, हो जाता है। इसलिए जिनेश्वर भगवान की वीतराग मुद्रा का भक्ति भाव पूर्वक क्या करना है, दर्शन करना है। उसके उपरांत इस प्रकार सम्यक दर्शन के 2 भेद बताए, और भी 3 भेद है सम्यक दर्शन के। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। वो किस अपेक्षा से है? वो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से। मोहनीय कर्म के 7 प्रकृतियों का अगले अपने दूसरे अध्याय में सब प्रकरण आएगा, तब अपन उसका विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी संक्षेप में बता रहा हूं। मोहनीय कर्म के 7 प्रकृतियों का उपशम होने से जो सम्यक दर्शन होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन है, उपशम सम्यक दर्शन है। मोहनीय कर्म के वो ही 7 प्रकृतियां जब नष्ट हो जाती हैं तब जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षायिक सम्यक दर्शन है। और मोहनीय कर्म के 7 प्रकृतियों का यथायोग्य क्षयोपशम हो जाता है, उनके क्षयोपशम से जो होता है वह क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। ये कर्म के निमित्त की अपेक्षा से है, ये 3 भेद। और निसर्गज सम्यक दर्शन, अधिगमज सम्यक दर्शन, ये बाहर से किसी का उपदेश सुनना या नहीं सुनना, इस अपेक्षा से 2 भेद किए, मात्र दृष्टिकोण बदला है। बाकी सम्यक दर्शन तो वही है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब इतना ही है कि जीवादि 7 तत्व पर जैसा का तैसा श्रद्धान करना, बस यही सम्यक दर्शन है।
उसके निसर्गज, अधिगमज, औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, ये जो भेद के वो निमित्त की अपेक्षा से ತಿಳಿಕೈತಿನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಳಿಕದಿದೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಜರ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಮಂದಿಗೆ ನಡುಕಿನವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿವಾದ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಕದಿತಿನಿಲ್ಲ ತಿಳಿತೈತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತೈತಿ. ಬಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಜರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. इस प्रकार यहाँ पर जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान करने रूप जो सम्यक दर्शन है वह परोपदेश के बिना होता है तो निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाएगा, और परोपदेश पूर्वक होता है तो अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है. ऐसा उपदेश दिया. अब शिष्य प्रश्न पूछता है आचार्य महाराज से कि हे आचार्य महाराज, हे आचार्य देव, आपने कहा था दूसरे सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवादि द्रव्य और उनके स्वभाव, वस्तु और वस्तु के स्वभाव पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा आपने कहा है. फिर तत्वार्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो तत्व कौन कौन से हैं और तत्व कितने हैं? कृपा करके आप हमें वो तत्व और उनका स्वरूप बताइए, उनकी संख्या बताइए. ऐसा प्रश्न उपस्थित किया. ನೀವು ಏನ್ ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ सम्यक दर्शन ಬಗ್ಗೆ. ಆ ತತ್ವಾರ್ಥ ಎಷ್ಟಿದಾವು, ತತ್ವ ಎಷ್ಟಿದಾವು, ಆತ್ರ ಬಾರೆ ಮೇ ಆತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರು, 7 तत्व बदला 7 तत्व के बारे में यहाँ पर चौथे सूत्र में उपदेश देते हैं. सूत्र क्रमांक 4. जीवा जीवाश्रव, जीवा जीवाश्रव, बंध संवर निर्जरा, बंध संवर निर्जरा, मोक्षास्तत्वम, मोक्षास्तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम. 3 बार बोलिए. बस. जीव, अजीव, आश्रव. सूत्र में देखिए, ऊपर सूत्र है ना, तो सूत्र में जीवा के बाद एक यश चिन्ह दिखा है, यश चिन्ह, और फिर अगले जीवा के बाद 2 यश है. उसको द्विखंड चिन्ह बोलते हैं. कौन सा खंड? हाँ, श्रीखंड नहीं, द्विखंड है. तो द्विखंड चिन्ह का मतलब क्या है, वहां पर पहले अ था, एक यश आता है, एक द्विखंड चिन्ह आता है, तो वहां पहले अ था, लेकिन उसका संधि होने के कारण क्या हो गया, लोप हो गया. अथवा आ था, आ, आनंद का आ, और उसका संधि होने के कारण उस आकार का लोप हो गया, आ का लोप हो गया. ये दिखाने के लिए वहां पर 2 चिन्ह दिए, क्योंकि अ की 1 मात्रा है और आ की 2 मात्रा है, दीर्घ है ना, इस कारण वहां 2 यश दिए, 2 द्विखंड चिन्ह दिए. तो वहां पर संधि विच्छेद करते हैं तो कैसा होगा, जीव अजीव, एक यश है तो वहां अ समझ लेंगे अपन, तो उसका अर्थ निकलेगा अजीव. और फिर आगे श्रव दिख रहा है सिर्फ श्रव, लेकिन वहां 2 यश है, तो वहां पर आ था, तो आ लगाने पर क्या हो जाएगा, आश्रव. जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 क्या है, तत्वम. तो मोक्षाह, मोक्षास, स का विसर्ग हो जाएगा, मोक्षास. तो मोक्षाह ये बहुवचन हो गया. बहुवचन क्यों, क्योंकि तत्व 7 है, 2 से भी ज्यादा है, इसलिए बहुवचन में आ जाते हैं, इसलिए मोक्षास तत्वम ऐसा किया. तो ये 7 तत्व हैं. तो जीव किसे कहते हैं, नीचे 7 तत्वों के बारे में वहां पर बताया. जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है वह जीव है. ज्ञान किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम जानते हैं वह ज्ञान है. अब ज्ञान के द्वारा ही मैं जान रहा हूं कि ये ग्रंथ है,
ये ध्वनि क्षेपक यंत्र है, ये टेबल है, ये मनुष्य बैठे है, ये कुछ धर्म सभा है, अथवा जो कुछ भी है, किसके द्वारा जानेंगे? ज्ञान के द्वारा जानेंगे। जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान दर्शन चेतना जिसमें पाई जाती है, ज्ञान दर्शन चेतना जिसका स्वभाव है, स्वरूप है, वह जीव है। जीव किसे कहेंगे? ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो उत्तर यही होगा, यारू यल्यू यंदु केळ्ळि जीव यत्कंतरु, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना होती है, जो जानता, देखता है, महसूस करता है, फील करता है, अनुभव करता है, वह जीव है। और जीव के उल्टा अब अजीव, अजीव क्यों है? अ यानी नहीं है। अ का अर्थ क्या है? नहीं है। क्या नहीं है? जो जीव नहीं है वो अजीव है। सरल है। अजीव कौन है? जो जीव नहीं है वो अजीव है। ऐसा क्यों? देखो बहुत सिंपल है। जीव जीव क्यों है? क्योंकि सभी द्रव्यों में, अन्य बाकी द्रव्यों में जो नहीं है वो जीव के पास है। क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना। फिर जो जीव नहीं है, जीव जीव किस कारण से है? ज्ञान दर्शन चेतना के कारण है। तो जो जीव नहीं है वो अजीव है। फिर अजीव अजीव क्यों है? जो जीव के पास है वह अजीव के पास, इसलिए वो अजीव है। धनवान धनवान क्यों है? पैसे के कारण। ठीक है, धनवान व्यक्ति को धनवान किस लिए कह रहे हैं? धन के कारण। फिर निर्धन को निर्धन क्यों कह रहे हैं? धनवान के पास जो है वो निर्धन के पास नहीं है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? निर्धन कह रहे हैं। उसी प्रकार जो जीव के पास है वो अजीव के पास नहीं है। जीव के पास क्या है? जीव को जीव कहलाने के लिए जो ज्ञान दर्शन चेतना उसके पास है वह अजीव के पास नहीं है। जैसे हिंसा और अहिंसा, जहां हिंसा नहीं है वह अहिंसा, वैसे ही जहां जीवपना नहीं है वह अजीव है। जीव में जीवपना क्यों है? ज्ञान दर्शन चेतना से। एक उदाहरण से समझेंगे। गाड़ी में बैठकर जा रहे लोग, यात्रा कर रहे, और कोई ग्रामीण व्यक्ति पहली बार लग्जरी गाड़ी से प्रवास कर रहे, शिखर जी की यात्रा पर जा रहे, 20 दिन की यात्रा है, 40 दिन की यात्रा, और पहली बार वो ऐसे हाई स्पीड गाड़ी में बैठे हैं। नहीं तो बचपन से आज तक साइकिल, बैलगाड़ी, अपनी खेती बाड़ी, अपना घर द्वार इतना ही करते थे। अब पहली बार शिखर जी को जा रहे हैं और लग्जरी गाड़ी में बैठे। लग्जरी बहुत तीव्र गति से, बहुत स्पीड से नेशनल हाईवे पर दौड़ रही है। 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की रफ्तार से, स्पीड से, गति से नेशनल हाईवे पर, राष्ट्रीय महामार्ग पर दौड़ रही है। और गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत कुशल है, लेकिन रैश गाड़ी चलाता है। कैसे चलाता है? रैश। कैसे भी आड़ी तिड़ी कैसे भी गाड़ी करता है, नागमोड़ी कॉलेज कुमार करते हैं ना, उस प्रकार कैसे भी गाड़ी सांप जैसे दौड़ा रहा है, बहुत से गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा है। तो क्या होता है, जब ड्राइवर किसी गाड़ी को अब ओवरटेक करने वाला है तो उसमें इतनी शरारत है, और भाड़ खोड़गुने एदा ड्राइवर क्या शरारत करता है, ओवरटेक करते समय, आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करते समय उसके पास ले जाता है, बहुत पास, और फिर टर्न लेता है। और वो नया व्यक्ति जो है गांव से गया है शिखर जी को जाने के लिए, उसको सीट पीछे नहीं मिली थी, उसको केबिन में मिली है, ड्राइवर के बाजू में। उसका बेटा साइकिल फास्ट चलाता था तो वो भी कहता था अरे साइकिल धीरे से चला। अब ये तो बैठा लग्जरी में, 80 और 100 किलोमीटर से गाड़ी जा रही है प्रति घंटे, और केबिन में बैठा है ड्राइवर के बगल में। और वो ड्राइवर भी कैसे ओवरटेक कर रहा है, आगे की गाड़ी के पास जाकर के टर्न ले रहा है। तो व्यक्ति क्या करता है, आगे जो कांच के पास वो बोनेट रहता है ना, अंदर का हिस्सा, उसको पकड़ता है कस के,
जोर से पकड़ता है उसको कि कहीं गाड़ी आगे जाकर टकरा ना जाए, लेकिन उसको स्वयं को भी पता है, उस व्यक्ति को पता है कि यहां पकड़ने से गाड़ी रुकने वाली नहीं है। ड्राइवर के हाथ और पैर, इन दोनों चीजों में ही गाड़ी का कंट्रोल है। पैर में एक्सीलेटर भी है और ब्रेक भी है और हाथ में स्टीयरिंग भी है। अब ड्राइवर के हाथ में गाड़ी को दिशा देना, दौड़ाना, रोकना, जो कुछ भी करना है, तो भी वो व्यक्ति डर से क्या कर रहा है, वहां अंदर पकड़ रहा है बोनेट के अंदर के हिस्से को। क्यों? गाड़ी आगे जाकर टकराए नहीं। लेकिन गाड़ी को कभी डर लगता है क्या? वो वाल्वो बस है, लग्जरी बस है, उसको कभी डर लगता है कि मैं आगे जोर से दौड़ रही हूँ, आगे की गाड़ी को टकराऊंगी तो टक्कर हो जाएगा, आगे का हिस्सा सब जल जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा होगा वैसा? कभी डर लगता है? क्यों? या तिलवड़ के गाड़ी को डर लगता नहीं, क्योंकि गाड़ी में लग जाएगा, नहीं लगेगा, एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा, ये समझने की चेतना क्यों नहीं है? क्योंकि वह स्वयं अजीव है। और जो गाड़ी में अंदर बैठा है वो मात्र डर रहा है कि कहीं गाड़ी टकरा ना जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं मैं मर ना जाऊं, कुछ लग ना जाए, कुछ हाथ पैर टूट ना जाए। उसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जीव है। क्यों? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, दुख चाहे सुख से भयवंत। उल्टा हो गया। सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीन लोक के जितने भी जीव है वो सब सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए तो अंदर डर रहा है ना, वो दुख ते भयवंत, कोई दुख ना आ जाए, अकस्मात भय, अचानक मेरे जीवन में कोई डर ना आ जाए, कोई पीड़ा ना आ जाए, इस बात को डर रहा है वो, या मृत्यु ना हो जाए, मरण भय। तो ये सुख दुख, अपना पराया, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, योग्य अयोग्य, इन सभी चीजों का विचार, अनुभव, चिंतन मनन जिसके आधार पर किया जाता है वह ज्ञान दर्शन चेतना है। और वह ज्ञान दर्शन चेतना जिसके पास होती है वह जीव है। अपन क्या है? सभी गारंटेड? देखो एक बार चेक करके, और सभी जीव है? पक्का? पूर्ण विश्वास? कलर गए तो पैसे वापस यानी संशय को कोई जगह, निशंकित रूप से, निसंशय रूप से श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ मैं जीव हूं, इस देह में हूं लेकिन देह मैं नहीं हूं, और चैतन्य ही मेरा लक्षण है। और जीव के उल्टा जो ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है वह अजीव है। वह कौन है? अजीव। आप रसोई बनाते समय अड़गी माड़ुतन्यागा ईंधन चूल्हे में डाल रहे, लकड़ी डाल रहे हैं, गोबर के कंडे कुड़ उस चूल्हे में डाल रहे हैं, हाथ चूल्हे के पास ले जाते हैं, वो ईंधन उस चूल्हे में गिर रहा है लेकिन उसको कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन आप तुरंत हाथ पीछे लेते, क्यों? हाँ, चटके खोई तर मतियान मारले, आधा कैले अड़गी माड़ू देते, जल ना जाए, तो ईंधन को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो निर्जीव है, अजीव है। इस प्रकार तो जीव और जीव के बाद अजीव। अजीव के 5 भेद हैं। अजीव के कितने भेद हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 प्रकार के द्रव्य हैं, वो अजीव में आते हैं। देखो बहुत सुंदर विषय है। कटाळक बर कही तुमड़के इन पंखागुಳು ಬಂದಿದಾವು ಜರ ಆತರ ಸಲುವಾಗಿ पंखा चालू इतर नहीं और झोंके तगोतिर लगेच। अजीव के 5 प्रकार है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 5 भेद हैं। पांचों भी अजीव हैं, पांचों भी। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है इसलिए अजीव है, लेकिन अजीव होकर के भी 5 क्वालिटी है। पुद्गल अजीव है, लेकिन अजीव होते हुए भी धर्म अधर्म आकाश काल से भिन्न है। क्योंकि जो पुद्गल में है वो धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं है। पुद्गल में क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो धर्म अधर्म आकाश आदि में नहीं है। धर्म द्रव्य भी अजीव है क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, लेकिन अजीव होते हुए भी वो पुद्गल अधर्म आकाश काल इन सब से भिन्न है।
क्योंकि जो धर्म द्रव्य के पास है वो बाकी किसी के पास नहीं। गति हेतुत्व 5वें अध्याय में ये सब प्रकरण आ जाएगा, तब स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बिना धीरज छोड़े, बिना धैर्य छोड़े शांति पूर्वक क्रमशः सुनते जाना है। कैसे? हाँ, क्रमशः। नहीं तो आज सुना और चातुर्मास के लास्ट की कक्षा में आकर बैठ गए, तो ऐसा समझ में क्रमशः और समय समय पर उपस्थित होकर के, पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक। तो इस प्रकार जीव के बाद है अजीव, अजीव के बाद है आश्रव। जीव के मन, वचन और काय अर्थात शरीर, मन, वचन और शरीर के प्रवृत्ति के कारण, शुभाशुभ भाव के कारण, मिथ्यात्व कषाय आदि भावों के कारण जो शुभाशुभ पुण्य पाप कर्म का आना होता है, अंदर कर्म यान आत्म प्रदेशದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, कर्म प्रदेश, कर्म वर्गना, अंतर आश्रव, उसको आश्रव कहते हैं। कर्म प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों में आना, इसको आश्रव कहते हैं। आश्रव कर्मों का होने के बाद आए हुए जो कर्म हैं उनका आत्मा के साथ कुछ काल तक रुकना, विशिष्ट अपना अपना उनका निश्चित काल होता है। कम से कम इतना काल, ज्यादा से ज्यादा इतना काल, और मध्यम इतना इतना काल होता है। इस प्रकार आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ रुके रहना, ये है बंध। बंध नहीं, बंध, द और ध में अंतर है। बंध अर्थात स्टॉप, बंद माड्रे अंगड़ी, बंध यानी बंधना, बंधन। तो इस प्रकार आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ कुछ काल तक रुकना, ये हो गया बंध। फिर संवर, संवर का मतलब है व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि के माध्यम से आते हुए कर्मों को, आने वाले कर्मों को रोकना, यानी कर्म बंध की प्रक्रिया को कम करते जाना। कर्म बंध को क्या करते जाना? कम करते जाना, कम कम करते जाना, यह है संवर। और फिर बंधे हुए जो पूर्व संचित कर्म है, पहले के कर्म बंधे हुए जो है, उनके संयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा, रत्नत्रय के द्वारा थोड़े 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 करते करते निर्जरा करते जाना, क्षय करते जाना, यह है निर्जरा। और थोड़ा थोड़ा क्षय करते करते एक दिन पूर्ण क्षय हो जाएगा और आत्मा का संपूर्ण बंधनों से स्वतंत्र अवस्था का प्रगटीकरण होगा, वह है मोक्ष। क्या है वह? मोक्ष। अर्थात सब प्रकार के बंधनों से छूटना ही आत्मा को मोक्ष हो गया, ऐसा कहा जाता है। कर्म परतंत्रता से रहित आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यही मोक्ष है। एक उदाहरण से समझेंगे। बार बार वह उदाहरण दिया जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे जुगुड़ से खिद्रापुर को जाना है, जुगुड़ से खिद्रापुर को जाना है, राजापुर का धरण बंद है और नया ब्रिज अभी बना नहीं है, पानी बहुत है तो तैरने को भी नहीं आता है, अब कैसे जाएंगे? नाव से जाएंगे। तो जो नाव में बैठे हैं वो व्यक्ति सचेतन है, जीव है वो, ठीक है। नाव कैसी है? अजीव है, लकड़े की है, लोहे की है, नाव अजीव है। और नाव पानी में चल रही है, लेकिन किसी कारण से उस नाव में छेद हो गया है। क्या हो गया है? छेद। अब उसमें क्या आ रहा है? अंदर पानी अंदर आ रहा है, वो हो गया आश्रव। ये उदाहरण है समझने के लिए, इसको वास्तविकता नहीं समझना, इस वास्तविकता को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है, दार्ष्टान्त को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। तो नाव में जो छेद के कारण पानी आ रहा है वो आश्रव का उदाहरण है। अब आने वाला पानी अंदर स्टोर हो रहा है, जमता जा रहा है, वो क्या है? बंध। अब नाविक को पता चला, प्रवासियों को भी पता चला कि पानी भरता जा रहा है, पानी निकालेंगे नहीं तो नाव डूब जाएगी। लेकिन पानी निकालने से फायदा नहीं है, पहले अगर पानी को रोकेंगे नहीं तो पहले क्या करना होगा? आने वाले पानी के वो जो छिद्र है उसको बंद करना होगा,
नहीं तो इधर से पानी निकालते गए और उधर से आता रहा तो क्या उपयोग है। तो पहले उन्होंने क्या कर दिया, उस छेद को बंद कर दिया, तो पानी नया जो अंदर आ रहा था वो पानी रुक गया, वो हो गया संवर। और फिर सबने क्या किया, अपने अपने अंजुली से अंदर जमा हुआ पानी क्या है बाहर कर दिया, बाहर नदी में फेंक दिया। थोड़ा 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 फेंकते गए, वो निर्जरा का उदाहरण है। और सब मिलकर के टोटल पानी बाहर फेंक दिया, नाव पानी से रहित हो गई। वो क्या हो गया, आसान है क्या नहीं मोक्ष जाना। ये उदाहरण है। वैसे ही मैं जीव हूं और शरीर रूप अजीव से युक्त हूं संसार दशा में। मैं क्या हूं, जीव हूं और संसार दशा में शरीर आदि अजीव द्रव्यों से युक्त हूं, बंधा हुआ हूं। जीव और अजीव के संयोग से, एक मेक के संयोग से जो जीव के शुभाशुभ परिणाम हो रहे हैं, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, उन शुभाशुभ भावों से प्रति समय ज्ञानावरणादि 7 कर्म या 8 कर्मों का आश्रव हो रहा है। कर्म प्रदेश कार्मण वर्गना जीव के प्रदेशों में आ रहे हैं, ये हो गया आश्रव। अब आए हुए कर्म विशिष्ट काल तक जीव के साथ रहेंगे, जब तक उदय में आकर फल नहीं देंगे तब तक वो जीव के साथ रहेंगे, वो हो गया बंध। फिर जीव को गुरुदेव की या देवशास्त्र गुरु के उपदेश से पता चला कि आश्रय और बंध तुम्हारे लिए हानिकारक है, इनको रोकना होगा। तब उस जीव ने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि सब धारण किया और बंधने वाले कर्मों को रोक दिया, संवर कर दिया, हो गया संवर। और फिर संयम, तपस्या, रत्नत्रय के माध्यम से वो कर्मों की निर्जरा करता गया, कर्मों का क्षय करता गया, धीरे धीरे हो गई निर्जरा। और क्षय करते 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 एक भव ऐसा आ गया, एक जीवन ऐसा आ गया कि उस जीवन में उस जीव ने निर्घ्रंत दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करके रत्नत्रय आराधना करते हुए अष्ट कर्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और संसार से मुक्ति को प्राप्त हो गया। इस प्रक्रिया से आज तक अनंत जीव मुक्त हो गए हैं। अपन को होना है क्या नहीं? आगोदी तिनिल महाराज नाळ हेळतीव मने केळश। इस विषय में किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है। भारत जब परतंत्र था उस समय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले, उसे मार्गदर्शन करने वाले जो एक क्रांतिकारक हुए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो एक नारा लगाते थे, क्या? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूंगा। अब हमें भी एक नारा लगाना है, जोर से लगाओ या मन ही मन में लगाओ। क्या नारा होना चाहिए? आध्यात्मिक स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पा करके रहूंगा। आध्यात्मिक स्वतंत्रता अर्थात संसार बंधन से मुक्ति, मोक्ष अवस्था। और कब पाना है फिर? जल्दी जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र। इसलिए सभी जीवों को उस मोक्ष प्राप्ति के निमित्त रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।